हेलो ब्यूटीफुल सेजिटेरियंस, दिस इज बनाली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी फरवरी के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हम बेसिकली फरवरी का मंथ ओवरऑल इसकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि एक तो ये वाला साल जो है 2024, इसका नंबर 8 है। 8 रिवॉर्ड्स का नंबर है और एक तरह से सक्सेस, अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का नंबर है। उसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये आपको 8 नंबर सिर्फ उस वक्त रिवॉर्ड करता है जब आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए होते हैं। सो आई होप कि आपने अपने पिछले सालों ने, पिछले स्पेशली 2 से 3 साल के अंदर जो भी सर्कमस्टांसिस थे आपकी ज़िंदगी में, आपने उनसे लर्न किया है और सिर्फ कंप्लेन नहीं की, लर्न भी किया है और आपकी विजडम में इजाफा हुआ है, क्योंकि 8 नंबर हमेशा रिवॉर्ड करता है जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इस टाइम पे तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो डायरेक्ट हो चुके हैं, तो उसका भी एक पॉजिटिव असर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रैगन ईयर है, दिस इज़ वुड ड्रैगन ईयर, जो कि इनकरेज करता है आपको फॉर टू स्ट्राइव फॉर अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, फेम। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये वाला साल जो है, ये ओवरऑल इसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है और बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। सो लेट्स सी कि आपके सबसे पहले करियर के हवाले से आपको काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके। बेसिकली आपने जो भी काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जो कि द वर्क यू लव टू डू। कोई ऐसा जो भी आपका स्किल है जो कि आपको बहुत पसंद है, आपका आपका स्किल है, आपने उसको अपनी लाइफ दी है, वो वाला काम, अगर आपका वो वही स्किल जो आपकी हॉबी था वो आपका काम बन गया, कुछ इस किस्म की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। सो अगर ऐसा नहीं है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस महीने में ऐसा कुछ होगा कि जो भी आपका एक स्किल है उससे आपका वही आपका सोर्स ऑफ इनकम बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वो आपका जो ऐसा काम जिसमें आपने अपनी बहुत मेहनत डाली है, पास में आपने बहुत टाइम से आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। शायद आपको पास्ट में वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो कि आपको इस टाइम पे वो रिवॉर्ड्स आपके शुरू हो चुके हैं। सो बेसिकली आपके काम आपको हर तरह से रिवॉर्ड्स दे रहा है। उसमें एक तो ये कि आपका एक लव का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, यू आर लविंग वट यू आर डूइंग। सो अगर आपने ऐसा कोई काम अभी तक शुरू नहीं किया जो जो कि आपको दिल से अजीज है, कहा जाता है ना कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे के ऊपर से फोकस हटा दें, बल्कि वो करें जो आपको पसंद है, जो दिल से आपके पसंद है, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। तो आप अपने ऐसे कोई काम, अगर आपको कोई ऐसी आपके अंदर सलाहियत है जिसको आपने टेस्ट नहीं किया, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आप अभी इस टाइम पे उसको प्रैक्टिकल यूज़ में ला सकते हैं और वो आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपका कोई ऐसा काम है जो कि कर रहे हैं और उसमें शायद आपको पास्ट में उस तरह से रिवॉर्ड्स नहीं मिले, लेकिन आप साबित कदमी से वो उस पे डटे हुए हैं और चले जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि इस टाइम पे आपको रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस हैं। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उस चीज़ की। आपकी अपनी विजडम, आपकी अपनी एक्सपर्टीज़, आपका एक्सपीरियंस अपने आपके काम में, दैट इज़ पेइंग यू। और इसके अलावा आपका अब जैसे वो तमाम सजेटेरियन फ्रेंड्स जो कि अपने करियर के ऊपर काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं और उस पर तमाम अ, एक तरह से वो कह सकते हैं ब्लॉग्स के बावजूद आप एफर्ट कर रहे थे, पुश कर रहे थे, बिकॉज यू बिलीव इन समथिंग। उसमें आपको इस टाइम पे रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका काम, उसका एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आप आगे कई सालों तक बेनिफिट कर सकेंगे। आपको मॉनेटरी जो बेनिफिट मिलने हैं उस काम से, वो आपका वो स्टार्ट इस महीने से हो रहा है। आपको यूनिवर्स एनकरेज कर रही है कि आप जो भी काम अपना पूरी मोहब्बत से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस रखिए। इसके अलावा आपने ज़्यादा फोकस इस टाइम पे जो है कोई नई चीज़ें तो उस तरह से नहीं अपीयर हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसी के हवाले से आ रहा है कि वो उसको आप अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उसमें सक्सेस और ग्रोथ का एक नया एलिमेंट आपको मिलने वाला है इस मंथ में। आप होप कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपको नहीं मिला, जनवरी में आई एम श्योर कि आपके लिए इट वाज अ गुड माइलस्टोन फॉर सक्सेस। लेकिन फरवरी में खास तौर पे आपको काफ़ी इसके हवाले से रिवॉर्ड्स भी मिलते हुए
नज़र आ रहे हैं और आपके एक सक्सेस और ग्रोथ जो है बड़ी फिनोमिनल किस्म की नज़र आ रही है आपको अपने काम में। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है, लेकिन ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसमें उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। प्लस पिछले सालों की सख्तियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आपने काफ़ी टफ टाइम गुजारा है। आप अपने स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के हर मामले के साथ, हर एस्पेक्ट के साथ, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही नहीं था बल्कि इमोशनल एस्पेक्ट्स भी थे। आपने अपने फेयर्स को कॉन्कर किया है और मज़ीद आप अपने उनके ऊपर फेयर्स के ऊपर आप फ़ोकस्ड हैं। तो एक आपका वो जो एक विज़डम तो आपने गेन किया है, इसके साथ आपके अंदर एक कैरेक्टर की स्ट्रेंथ आई है और आपने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, सॉरी डिसिप्लिन किया है आपने अपने आप को, और उस डिसिप्लिन के नतीजे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मज़ीद कुछ अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में अब जो है वो अ, बगैर किसी रुकावट के आएगी। आपको वो जो पास्ट में हर्डल्स फेस करनी पड़ी हैं, दे आर ओवर, और होप का साइन है, आपको आगे लाइट नज़र आ रही है, एंथुसियाज्म नज़र आ रहा है मुझे आपके अंदर, और एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है कि जैसे यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक होप के साथ। कोई इस वक्त कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी आपके अराउंड नहीं है। आपकी काम से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और इसके अलावा आपके जो पर्सनल मैटर्स में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, जैसे आपने पिछले कुछ सालों में बहुत छांटी की है लोगों की, खासतौर पर पिछले साल में बहुत से ऐसे लोग जो कि आपके लिए सिंसियर नहीं थे, या उनकी इंटेंशन से आपको कोई नुकसान पहुंच रहा था, उनकी बैड इंटेंशन से आपने उनको जैसे अपने अवे कर दिया, दूर कर दिया, और अपनी डिपेंडेंसी आपने ख़त्म की है लोगों के ऊपर से। तो उसका भी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट मुझे इस वक्त आपके ऊपर नज़र आ रहा है। आपका इमोशनल मैटर्स में, अगर आप सिंगल हैं, ये यू आर नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर, आप अभी इस वक्त जैसे मुझे लग रहा है कि आप अपने होप आपने छोड़ दी है इस चीज़ की, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट्स, लव, रोमांस, इन चीज़ों में। आपको जो भी आपने लोगों के साथ आपका कनेक्शन हुआ है तो वहाँ पर कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब आप अनश्योर हैं, जैसे यू डोंट नो इफ यू वांट टू स्टिल कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट हैविंग अ मैन और अ वुमन इन योर लाइफ, क्योंकि आप अपने उन एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको ये लग रहा है कि दुनिया में आपके साथ कंपैटिबिलिटी किसी की हो सकती है, तो ऐसा शायद कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो अगर करता भी है तो वो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, और यू आर नॉट गोइंग टू मीट दैट पर्सन। बट इन फैक्ट आपने अपने ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरियर्स अब लगा लिए हैं कि रिलेशनशिप के मैटर्स में आपका जो इस वक्त ओवरऑल एनर्जी है, आपकी अपनी ज़ाती एनर्जी, वो ये है कि यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। आपको पास्ट के जो घोस्ट्स हैं उनके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट योर फ्यूचर। आपके पास्ट में जो जो बैड एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, आप उनको बहुत उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं, और उन एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे आपने सर्टेन राय बना ली है दूसरे लोगों के बारे में। उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको अभी सोचने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा-सा ऑल्टर करने की ज़रूरत है, उस अपने ओपिनियन को। क्योंकि इट्स नॉट एंटायरली ट्रू, बिकॉज़ देयर इज़ समवन कमिंग इन योर लाइफ। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, लेकिन वो कुछ महीने से मुराद है मेबी मार्च और अप्रैल, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम फ़रवरी, मार्च, अप्रैल आपके महीने हैं जिसमें possibility you are going to meet someone who is appropriate for you, who is compatible with you, compatible in the sense of mental compatibility, spiritual एंड इमोशनल कंपैटिबिलिटी, हो सकता है आपको ये तमाम चीज़ें मिलने के चांसेस हैं, और काफ़ी हाई चांसेस हैं। सो डोंट गिव अप। अगर आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। अभी आपको जैसे आप अपना कप खाली कर रहे हैं। अभी ये वाला महीना जो फरवरी का मंथ है, इसमें जैसे आप अपने पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को और पास्ट के जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं उनमें से आपने जो कुछ लर्न करना था वो कर लिया है। अब आप उसको अपने सिस्टम में से रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर लेटिंग इट गो बेसिकली। तो ये लेट गो वाला जो पीरियड होता है, थोड़ा सा इसमें पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि हमें
समझ नहीं आती कि हमें लगता है कि हमने लेट गो कर दिया, लेकिन सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं अगर कोई रेज़िड्यू है, तो जब तक वो भी नहीं चला जाएगा, लेट गो का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और आपको इस टाइम पे अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए, वो आप एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देख रहे हैं, और उसके लिए यूनिवर्स ने आपके लिए जिसको भी चूज़ किया है, दैट पर्सन इज़ ऑन देयर वे, बट आपको उस वक़्त तक जस्ट यू नीड टू एन्जॉय योर मोमेंट्स। जो भी राइट नाउ आप जिस स्टेट में भी हैं, एक फाइनेंशियल लेवल पे आपको एक सक्सेस मिल रहा है, और उसमें आपको लोगों की तरफ से बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है। लोग आपके काम को एप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग बहुत आपके साथ जो है कोऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो उसमें अपने इमोशनल लेवल पे जो डिससैटिस्फैक्शंस हैं, उनको थोड़ा-सा होल्ड पे रखने की ज़रूरत है। लेट इट गो, जो भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, पास्ट में जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको, क्योंकि आगे आपके लिए बेहतरी आ रही है। सो लेट्स सी कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, एंजल्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। आपके शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि आपका एक स्ट्रक्चर बन गया फाइनेंशियल लेवल पे। आप एक जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपने एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया है। अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है एक जगह पर, जहाँ पर आगे अब फर्दर आपकी ग्रोथ है और प्रोस्पेरिटी। अब आप अपने रिवॉर्ड्स को एंजॉय करेंगे। सो आपका रिवॉर्ड्स का मैसेज आ रहा है, आपका स्ट्रक्चर का मैसेज आ रहा है। एक आपने अपने आप को जिस जगह पर भी इस्टेब्लिश कर लिया है, वहाँ पर आगे अब आप टेक ऑफ कर रहे हैं। आप मज़ीद प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अपनी विज़डम को, इनर विज़डम के ऊपर आपका फोकस रहेगा। आपने बहुत सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, और वो जो कुछ भी आपने सीखा है वो आपका अब एक एसेट है, जिस एसेट को अब आप यूज़ करके मज़ीद अपने आप को एक बेहतर जगह पे लेके जा सकते हैं। और आपका ये रिसीव करने का टाइम है। यूनिवर्स आपको हर तरफ से ब्लेस कर रही है, हर मामले में ब्लेसिंग्स दे रही है। सो आप इस वक़्त जो भी सोच रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस टाइम पे बेस्ट आपके लिए ये है कि आप अपना अगले ये जो अब मार्च में हमारा स्प्रिंग एक्विनॉक्स आ रहा है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। इस टाइम पे आपको जो प्रीवियसली आपने जो विश किया था वो आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे के लिए जो मैनिफेस्टेशन आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन के ऊपर मुझे फोकस नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पीरियड। सो मेरी बहुत सी दुआएं आप सबके लिए कि मज़ीद आपको सक्सेस और जॉय और हैप्पीनेस मिले। तो मेरी रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन योर कमेंट्स। So until next time, love and light.